प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आत्मा का प्रत्यक्ष कब होता है? तो पहले नंबर तो आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए किसी एक मंत्र का हमें आलम्बन लेना होगा और एक देवता का हमें शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। यानी मंत्र के अधीन देवता होता है, एक ही देवता और एक ही फोटो होना चाहिए, बालकपन का या जवानीपन का या वृद्धावस्था का। जो इष्ट बना रहे हो, जिसको पूज रहे हो, उसका फोटो बार बार नहीं बदलना चाहिए। तो जब इनको करोगे और यम और नियम का पालन करोगे, ब्रह्मचारी का पालन करोगे और खाने पीने का ध्यान रखोगे, आत्मा का प्रत्यक्ष करने के लिए आपको एक समय भोजन चाहिए और सात्विक भोजन चाहिए। कोई नशेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात, यानी एक प्रकार की ये सिद्धि है, यम नियम का पालन करना और खाने पे कंट्रोल करना और चित्तवृत्ति निरोध करना और प्राणायाम करना, योगासन करना, ये सारे एक सिद्धि होती है। तो कोई कृत शेष नहीं रह जाता है। इनके बाद कोई मन को हरण करने वाला परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर समस्त नियम व्यर्थ हो जाते हैं। यानी उसके अगर परमात्मा का साक्षात्कार या आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो उसके लिए कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचती है। ये लास्ट एंड फाइनल फल है मनुष्य जन्म का, ये पहले समझ लो। इसीलिए सर्वदा ध्यान करे, योग करे, मंत्र का जप करे। जिस प्रकार अंधकारपूर्ण घर में रहने वाला घड़ा दीप से दिखाई देता है, उसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है। और यहाँ तक हमने सर्वश्रेष्ठ मंत्र योग कहा है, यानी मंत्र से बढ़कर कोई योग नहीं है, एक ही मंत्र होना चाहिए। ऐसा करने से साधक पापों से तथा सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह ध्यान विषयी लोगों के लिए दुर्लभ और योगियों के लिए भी सुलभ है। विद्वान साधक यदि सिद्धि चाहे तो उसे सुलभ मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी योग, ध्यान, मंत्र का जाप तथा अपनी क्रिया करता रहता है और वह सदा कल्याणकारी योगीराज वीर बन जाता है। इसलिए सदैव सदा शिव की भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा की विद्या और भक्ति प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। इसी से हमें दृढ़ निश्चय होने पर आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। ज़्यादा कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि आप अपने मंत्र में और इष्ट का ध्यान बढ़ाइए। आत्मा का प्रत्यक्ष मंत्र के अधीन होता है और मंत्र के अधीन देवता होता है। तो बस आप यही है, सत्य का पालन करिए और एक लक्ष्य पकड़ लीजिए। मंत्र में दिनों रात लगे रहिए, 2-2, 3-3 घंटा सुबह शाम भजन करिए और सात्विक भोजन करिए। किसी की बात को मत सुनिए, मत किसी ग्रंथ को पढ़िए ज़्यादा, क्योंकि हमें आत्मा का केवल एक जगह फोकस करना है, बुद्धि का। ज़्यादा हमें विस्तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है आत्म साक्षात्कार में। अगर तुम ज़्यादा ग्रंथ पढ़ोगे और ज़्यादा चक्कर में पढ़ोगे तो कहने का मतलब ये दृष्टि का विस्तार हो जाएगा और आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए आपको ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं, केवल मंत्र का जाप और इष्ट पर ध्यान चिंतन करना चाहिए उसके स्वरूप का। तो जब उसकी सीमा आ जाएगी, 2-3 महीने में आप पूरी तरह से तल्लीन हो जाएंगे और चित्तवृत्ति निरोध कर देंगे, तो परमात्मा का, तुम्हारे इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन इसमें कारण ये भी है कि अगर पूर्व जन्म के संस्कार के आपके पाप ज़्यादा हैं तो भाई ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कलयुग में यह है कि बहुत जल्दी इष्ट का साक्षात्कार हो जाता है। अगर पूर्व जन्म के संस्कार बहे तभी आपका मन लग पाएगा, और पूर्व जन्म के अगर संस्कार नहीं बहे तो आत्म साक्षात्कार करने में आपकी बुद्धि नहीं लगेगी, मन नहीं लगेगा और स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें कारण जानने के लिए आपको रुचि के ऊपर निर्भर करता है। जिनकी तीव्र रुचि होती है, इसका मतलब उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं और उनका आत्म साक्षात्कार या इष्ट देवता के दर्शन हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, मंत्र में दृढ़ विश्वास और
देवता में अटूट निष्ठा, ये आत्मा के प्रत्यक्ष होने के पूरे पूरे चांस बनाते हैं। बस ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान और मंत्र जाप, ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे मत देखिए और उसी में लगे रहिए। 3-4 महीने के अंदर आपका आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और आप एक जो फल चाहते हैं वो फल मिल जाएगा। फिर इसके बाद कोई शेष नहीं रहता है। आप अपने जीवन में बस रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति भगवान करता रहेगा और भगवान का भजन करिए और आनंद लीजिए। ये सर्वश्रेष्ठ फल है जीवन का, मनुष्य जन्म का। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।